उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी गांव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। उसमें भी ये दिया कि किसान से खतरा है। 85% किसान है हरियाणा के अंदर, हमारे से खतरा है, तो फिर वो हरियाणा छोड़ करके चले जाना चाहिए। पहले तो अशोक तंवर का विरोध नहीं है, ये भाजपा का विरोध है, सरकार का विरोध है। सरकार ने लगातार पिछले 3 वर्षों से किसान को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। गांव के अंदर रहने वाला जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति खेती के साथ जुड़ा हुआ है। उसको जहाँ उसकी फसलों के दाम नहीं दिए, वहाँ उसको अपनी मांग के ऊपर जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनको रोका जाता है, उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं, उनको बेवजह परेशान किया जाता है। अशोक तंवर ने कोई भी टिकट होता है, किसी के पास भी होता है भाजपा का, उसी का विरोध होता है। अशोक तंवर का कुछ इसलिए ज़्यादा होगा कि वो जो 5 वर्ष मेंबर रहे थे, उसके बाद उनका रवैया ठीक नहीं रहा होगा। अगर लोगों के साथ आपके संबंध ठीक होंगे तो सरकार का विरोध हो सकता, आपका नहीं हो सकता। आपने पार्टी कोई जा सकते हो, कहीं जा सकते हो। मैं रहा सारे हरियाणा में अकेला जाता हूँ ना, कहीं विरोध नहीं है। बाकी बीजेपी का, जेजेपी का कोई भी आदमी कहीं जाता है, 2-3 तरीके होते हैं विरोध करने के। कुछ लोग सामने आकर के विरोध करते हैं, कुछ लोग उनकी सभा में नहीं जाते हैं, विरोध करते हैं। बहुत सारे नेताओं का विरोध इस तरह का भी है कि वो जाते हैं गांव में, 4 आदमी उनकी बात सुनने नहीं आते। ये भी एक विरोध है। भाजपा का तो पूरे प्रदेश में विरोध है। अब तो मुख्यमंत्री इसने मनोहर लाल खट्टर जी ने तो अपना बयान दिया, आपने देखा होगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी गांव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। उन्होंने जो सिक्योरिटी की मांग करी थी Z+ की अपने लिए, उसमें भी ये दिया कि किसान से खतरा है। 85% किसान है हरियाणा के अंदर, हमारे से खतरा है, तो फिर वो हरियाणा छोड़ करके चले जाना चाहिए। पहले तो वैसे परेशान किया और अब हमें बेइज्जत करता है ये बात कह करके कि मुझे किसानों से खतरा है। और ये कहता है मैं गांव में नहीं जाऊंगा वोट मांगने। मतलब कितना घमंड है। लोग इस चुनाव में पूर्ण रूप से इन सब बातों का सबक देंगे।